हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आज का हॉरर किस्सा भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियोस को एंड तक जरूर देखा करो। अगर तुम एंड तक देखोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेटेड फील होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा किस्से तुम्हारे रेगुलर बेसिस पे ला सकूँ। एंड अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई भी किस्सा है जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर होना चाहिए या सबको पता होना चाहिए उन चीज़ों के बारे में, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये रहा। यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो, यहाँ अपनी अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं रीड करूँगा एंड सबके साथ वो शेयर करूँगा हमेशा की तरह। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम आज का अपना हॉरर किस्सा शुरू करते हैं। तो आज का जो हॉरर किस्सा है वो हमारे साथ कृतिका ने शेयर करा है इंस्टाग्राम के ऊपर। एंड कृतिका उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में रहती है। कृतिका के जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा और अकेली कृतिका है, एक लौती लड़की है। एंड वेल सेटल्ड है उसके पेरेंट्स, अच्छे से कमाते हैं, खाते पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियली वीक नहीं है। एंड कृतिका भी अपनी स्कूल लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही है। एंड सडनली एक दिन क्या होता है, जब कृतिका 7th क्लास में थी, उसके लेफ्ट पैर में अचानक से पेन शुरू हो जाता है, ऑल ऑफ अ सडन। एंड वो अपने पेरेंट्स को बताती है कि मम्मी मेरे पैर पे पेन हो रहा है। अपने पापा को भी बताती है। उसके पापा मम्मी सोचते हैं कि शायद खेलते वक्त बाहर गिर गई होगी या टेबल वगैरह बेड वगैरह में पैर टकरा गया होगा, इसलिए गुम चोट लगी होगी जिससे दर्द हो रहा है। क्योंकि बाहर से पैर देखने में बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ भी नहीं लगा हुआ था। तो उसके मम्मी पापा पैर वगैरह दबाते हैं उसका अच्छे से, बट उसको अभी भी पेन होता है। 3-4 दिन बीत जाते हैं, उसके मम्मी पापा डिसाइड करते हैं कि डॉक्टर के पास चलते हैं। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन देता है, पेन किलर वगैरह देता है, और उसको अभी भी पेन होता है कृतिका को। 3-4 दिन बीत गए। डॉक्टर नेक्स्ट स्टेप जाता है कि एक्सरे वगैरह करा लेते हैं पैर का। अगर कोई लिगामेंट वगैरह हिल गया होगा या फिर कोई फ्रैक्चर आ गया होगा या कोई अंदरूनी चोट होगी तो हमें पता लग जाएगा। अब जैसे ही वो चीज़ आती है, रिपोर्ट वगैरह, वो देखता है डॉक्टर कि कुछ भी नहीं हो रखा, नॉर्मल है। बट कृतिका रेगुलर बेसिस पे बोल रही है कि मुझे मेरे पैर पर पेन हो रहा है। तो मम्मी पापा थोड़ा सा डर जाते हैं कि यार हमारी बेटी को ऐसी कौन सी बीमारी होगी जो ठीक भी नहीं हो रही। और डॉक्टर बोलता है कि शायद तुम्हारी बेटी झूठ बोल रही है ताकि उसे स्कूल वगैरह ना जाना पड़े, इसलिए हो सकता है इस उम्र में बच्चे झूठ भी बोलते हैं। तो कृतिका कहती है नहीं मुझे पेन हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, अपने मम्मी पापा को बोलती है। कहते कहते 1 महीना बीत जाता है, 2 महीना बीत जाते हैं। उसके पेरेंट्स दूसरे दूसरे डॉक्टर्स को दिखाते हैं क्योंकि कृतिका बहुत तंग करती है कि बहुत पेन हो रहा है। पीजीआई तक वो चले जाते हैं। सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता है, एम्स चले गए, पीजीआई चले गए, दिखा दिया, और हर जगह मेडिसिन खा रही है, बट कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब ये चीज़ बीतते बीतते वो 9th क्लास में हो चुकी है 7th क्लास से, और वो सिर्फ दवाइयाँ खा रही है, सिर्फ दवाइयाँ। और अब तक उसके पैर पे कोई भी राहत नहीं है, कोई भी आराम नहीं है। अब ना उसको एक तरह की आदत होगी वो दर्द सहने की। अब जो कृतिका की मम्मी होती है, उनके पड़ोस में एक आंटी रहती है। वो ना कृतिका की मम्मी को सिर्फ एक बार बोलती है कि यार अगर तुम्हारी बेटी पे कोई भी दवा काम नहीं कर रही तो हो सकता है कि शायद इस पर कोई और चीज़ ना करी हो किसी ने। अब कृतिका की मम्मी बोलती है यार दवाई वगैरह तो सच में कोई काम नहीं कर रही। तो वो आंटी सजेस्ट करती है, एक बाबा बैठते हैं आगरा में, तो काफ़ी वेल नोन है, उन्होंने काफ़ी ऐसे केसेस ठीक करे हैं जहाँ डॉक्टर फेल हो जाते हैं। तो तुम वहाँ पर जाकर एक बार कृतिका को ले जाओ, चेक करवा लो। अब कृतिका की अब कृतिका के जो पापा हैं वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते। कृतिका की मम्मी को पता थी ये चीज़, तो कृतिका की मम्मी कृतिका को लेकर अकेले चले जाती है बिना बताए अपने कृतिका के पापा को। वहाँ जाकर जैसे ही वो उस बाबा के पास पहुँचते हैं, उनके जो भी जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर एंटर करती है। बाबा ना इसके पास आते हैं और बोल देते हैं कि इसके अंदर कुछ है, और जिसकी वजह से ये सब इतनी कमज़ोर हो गया या फिर इसको पेन होता है, वो बाबा क्लियरली बोल देता है। एंड फिर कृतिका की मम्मी पूरी स्टोरी बताती है कि इसको ऐसे से पेन हो रहा है, 2 साल हो गए, सब दिखा दिया। तो बाबा बोलता है कि ना तुम्हें यहाँ 40 दिन आना होगा लगातार, ये बच्ची तुम्हारी ठीक हो जाएगी। तो उसकी मम्मी बोलती है 40 दिन तो पॉसिबल नहीं होगा हमारा यहाँ आना जाना, अपने रीजंस बताते हैं कुछ। पर फिर वो बाबा बोलता है जहाँ तुम रहते हो ना वहीं पास में हमारे मतलब एक बाबा है, वो भी काफ़ी सिद्धियाँ प्राप्त है उनको, वहाँ पर तुम जाओ, वहाँ पर उनको दिखाओ और उनके पास 40 दिन लगातार जाओ। वो जब ठीक हो जाएगी वहाँ पर, तब मैं तुम्हें बताऊँगा तुम्हें 1 दिन के लिए यहाँ आगरा आना है, तब मैं वो सब ठीक कर दूंगा। तो कृतिका की मम्मी घर जाते हैं और वहाँ उसको ले जाना शुरू करते हैं। पहले दिन जब कृतिका वहाँ जाती है, जैसे ही वो उस प्लेस में एंटर करती है, वो ना दीवार पर सर रखकर रोने लग जाती है, जोर जोर से। कृतिका रो रही है, जोर जोर से रो रही है। और एकदम से जो बाबा आए, उन्होंने उसको पकड़ा, अंदर ले गए, अपना पूरा प्रोसीजर करा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता हो गया। वो जैसे ही अंदर एंटर करती है रोने लग जाती है जोर जोर से। यहाँ से
उसकी मम्मी और पापा को ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि हाँ, बच्ची को कुछ तो हुआ है हमारी, मतलब वो कुछ ऐसी चोट नहीं है जो उसको लगी है, वो कुछ लगने वाली चोट है कि कोई स्पिरिट, आत्मा, साया ऐसा कुछ उसको हुआ है। तो हफ्ता बीत जाता है। अब कृतिका के साथ क्या होने लगता है, कृतिका जब घर पर होती है ना, वो अचानक ही बेहोश हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो काम कर रही है या बैठी हुई है, अचानक बेहोश हो जाती है। और वो बेहोश होने का कारण था कि उसके अंदर जो स्पिरिट है वो उसको अटैक करती थी, कि स्पिरिट को पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, ठीक कराने जा रहे हैं या फिर मुझे निकालना चाहते हैं इसकी बॉडी से। तो वो अटैक करती थी उस पर और वो बेहोश हो जाती थी। अब ऐसे करते करते एक दिन आगरा वाले बाबा की कॉल आती है कि तुम अब हमारे पास आओ, वक्त हो चुका है, हमारे पास आओ, हम सब ठीक कर देंगे। तो अब कृतिका की मम्मी, कृतिका के पापा और कृतिका आगरा को निकलते हैं। अब जब वो आगरा को निकलते हैं ना, तो कृतिका की मम्मी कृतिका को बोलती है कि हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि इसकी बॉडी के अंदर कुछ है। तो वो बोलते हैं हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं। बट जो कृतिका की बॉडी के अंदर स्पिरिट थी, जो भी था, उसको पता था कि ये किस मकसद से जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो उसने अपनी पूरी कोशिश करी कि ये वहाँ ना पहुँचे। अभी गाड़ी में जा रहे होते हैं, जो डेस्टिनेशन होता है आगरा, उससे थोड़ा पीछे होते हैं, और ना जो कृतिका है वो सबसे कॉर्नर वाली सीट पे बैठी होती है। अचानक दरवाज़ा खुलती है, कूद मारने की कोशिश करती है, बट उसकी मम्मी उसको पकड़ लेती है और जैसे तैसे जोर ज़बरदस्ती करके, क्योंकि उसके बाद वो थोड़ा एग्रेशन में आ जाती है, तो उसको जोर ज़बरदस्ती करके जगह ले जाते हैं, बाबा के पास ले जाते हैं। अब वो बाबा को बताते हैं कि ये घर पर इसके साथ क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं। ये बेहोश होना शुरू होगी, जो पापा हैं कृतिका के, उनके साथ बदतमीजी करती है, रूड बिहेव करती है, उल्टा सीधा बोल देती है, और मेरे साथ ऐसे रहती है जैसे, मतलब एकदम चिपक के रहना, कि कितना प्यार करती है मुझसे, एकदम प्यार से बात करना, सब कुछ लाड प्यार सब कुछ करते रहना। और पापा के साथ ऐसे गालियाँ वगैरह दे रही है, या फिर गुस्सा मान जाती है, या फिर बस उनसे उनकी बात नहीं माननी। तो वो बाबा कहता है, इसको पकड़ता है, अपना ना प्रोसीजर वगैरह करता है, अपना सामने एक नीम का पेड़ होता है वहाँ पर जाता है उसको लेकर। अब जो नीम का पेड़ था ना, वहाँ पर काफ़ी सारी औरतें थी, काफ़ी सारे लोग थे, कोई अपना सर मार रहा है दीवार पर, कोई बैठा हुआ है बस हिल रहा है, काफ़ी लोग हैं जो अपने आप को पटक रहे हैं इधर उधर, कुछ है जो चूड़ियाँ लेकर बजा रहे हैं अपनी, कुछ कुछ कर रहे हैं। तो ना कृतिका भी वहाँ पर गई, और कृतिका शांत है, वो कुछ नहीं कर रही, जो उसके अंदर स्पिरिट है वो ऐसा रिएक्ट नहीं कर रही, वो शांत है। अब उसके बाद वो जो बाबा थे उन्होंने उनको कंट्रोल कर लिया, और उससे पूछते हैं कृतिका से, उसके अंदर जो स्पिरिट थी, कि तू कौन है, इस बच्ची में क्यों आई है, क्या तेरा मकसद है, और तू इसे तंग क्यों कर रही है। तो पता लगता है उनको, जो कृतिका थी वो ना बचपन से ना डांस करती थी, उसे डांस का बहुत शौक था। तो ना 6th क्लास का ना जब फाइनल इनके हो जाते हैं, उसके बाद ये ना एक परफॉर्मेंस देकर आ रही होती है स्कूल से अपने, और सज सवर कर डांस परफॉर्मेंस थी, सज सवर कर गए हुए हैं, परफ्यूम्स वगैरह लगाए हुए हैं, पूरा चमक धमक कर गए हुए हैं। और उसी टाइम जब ये अपने घर की तरफ आ रही होती है, वहाँ चौराहा है इनके घर के, वहाँ वहाँ ना आस पड़ोस में ना किसी की ना डेथ हुई थी लड़की की। अब वो लड़की बॉडी ढूंढ रही थी, और उसने ये बताया कि पास से ये जा रही थी, तो मैं इसके अंदर एंटर कर गई। अब एंटर करने का रीज़न क्या था, वो मरने के बाद जो लड़की थी वो इस यहीं क्यों फंस गई, इस दुनिया में क्यों फंस गई। उसने बताया कि वो एक लड़के से प्यार करती थी, और उसकी फैमिली उसके अगेंस्ट थी, क्योंकि जात वगैरह का फ़र्क था। अब उस लड़की ने, जो स्पिरिट थी, और उसके बॉयफ्रेंड ने ये डिसाइड करा था कि हम भाग जाएंगे। और उसका भाई क्या करता है, लड़की का ये प्लान बनाता है, और उस लड़की को बोलता है कि मैंने पापा को भी मना लिया, और हम सब तेरी शादी करा देंगे, तू टेंशन ना ले, तू मेरी बात करवा उस लड़के से, हम सब सॉर्ट कर देंगे। अब जब वो जो स्पिरिट वाली लड़की थी वो ले जाती है अपने भाई को, उस लड़के को दिखाती है, उसका भाई उस लड़के को इतना मारता है अपने दोस्तों के साथ कि वो बंदा मर जाता है। और यहाँ इसका जो डैडी था लड़की का, उसको ऐसा लगता है कि हमारी इज्जत उछल गई, हमारी लड़की ने ऐसा करा। वो थोड़े से ना पुरानी सोच वाले लोग थे, तो उन्होंने अपनी लड़की मार दी। अब उस लड़की का जो पापा था, लड़की का भाई था, लड़की की मम्मी, उन्होंने क्या करा, अपने आंगन में उस लड़की को, जो उनकी बेटी थी, उसको दबा दिया, उसे वहीं मार के वहीं दबा दिया। और वो उसी रातों रात वहाँ से निकल गए, उस जगह को छोड़कर। अच्छे खासे लोग थे, वो कहीं निकल गए, किसी और जगह रहने निकल गए। अब किसी को पता भी नहीं लगा, किसी ने पूछा भी नहीं, क्योंकि वो उसी रात निकल गए, तो किसी को शक भी नहीं होता, सारी फैमिली गई है, छोड़ के चलेगी जगह, और वहाँ जाके रहने लग गए। अब उस लड़की को मार दिया गया था, तो वो एक मतलब अकाल मृत्यु थी, और उसको ना एक अटैक, सडन अटैक में मारा गया, कि उसके पेरेंट्स ने मारा,
उसको उसके भाई उसकी फैमिली वगैरह ने मिलके मारा, जिस लड़के से प्यार करती थी उसको भी मार दिया, वो कहाँ है। तो वो जस्ट बदला लेना चाहती थी और वो ये पता लगाना चाहती थी कि वो जो लड़का था वो भी मर चुका है क्या जिससे वो प्यार करती थी, या उसके साथ क्या हुआ, या मेरी फैमिली का है। वो बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वो उसी टाइम एक न्यू बॉडी के अंदर एंटर कर गई। और उसी टाइम कृतिका अपने स्कूल के वहाँ से डांस परफॉर्मेंस देकर घर आ रही थी, तो कृतिका के अंदर एंटर कर गई। एंड उस लड़की का नाम था निर्मला, जो स्पिरिट वाली लड़की थी उसका नाम था निर्मला। एंड कितनी बार जब उसके अंदर वो एंटर कर गई कृतिका के अंदर, तो कितनी बार ऐसा हुआ, वो जब 7th क्लास से लेकर 9th क्लास का टेन्योर था बीच का, लोग पूछते थे कि तेरा नाम क्या है, तो बोलती थी मेरा नाम निर्मला है। तो सब पूछते थे तू अपना नाम निर्मला क्यों बताती है, कभी बताती है कृतिका, कभी बताती है निर्मला। अब घर वाले भी हैरान कि हमने तो इसका नाम निर्मला नहीं रखा, ना हम इसको बोलते, ना इसके कोई खानदान में इसको बोलता है, तो ये क्यों बोलती है। तो उसके पास भी जवाब नहीं होता था, बस बोल दिए थे तो बोल दिया, उसका ऐसा रहता था। अब पता लगा जब उन बाबा ने बताया कि जो वो लड़की मरी थी, जिसकी स्पिरिट इसके अंदर एंटर कर गई थी, उस लड़की का नाम निर्मला था। तो वो लड़की बोला करती थी कि मेरा नाम निर्मला है, जब कभी कोई पूछता था वो इसके अंदर मतलब हावी हो रखी होती थी, तो वो बोलती थी। तो उन बाबा ने अपना पूरा का पूरा वहाँ पर काम वगैरह करा, अपना जो भी प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करा, उस लड़की को ठीक करा। एंड जब उसको ठीक कर दिया, हफ्ते बाद मतलब हल्का हल्का जो पेन था ना, वो 2 साल से उसके पैरों पे था, तो वो आदत सी हो गई थी उस चीज़ की। तो हफ्ते बाद वो चीज़ रिलीफ होगी, उसको पेन बंद हो गया। हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन बीते, एकदम नॉर्मल सब कुछ। तो कहना ये था कि उसके अंदर वो स्पिरिट थी, तो दवाइयों से तो वो कैसे ठीक होना था। तो ये कृतिका का इंसिडेंट था जो कृतिका ने हमारे साथ शेयर करा है। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसा इंसिडेंट है जो तुम्हें लगता है कि सबके साथ शेयर होना चाहिए, तो इंस्टाग्राम हैंडल ये रहा, या आप फॉलो करके अपनी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो, मैं रीड करूँगा, सबके साथ शेयर करूँगा। एंड आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस स्टोरी के रिगार्डिंग, इस किस्से के रिगार्डिंग, आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपने अपने ओपिनियंस जरूर शेयर करना। एंड इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना है। एंड होप तुम सबको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।